Here I listed some common operation on list in Python. Okay. About 17 to 18 operation we can perform over the list. So in my previous class we have taught about the differences between list, sets and tuples. Okay. Now I will try to make you understand one by one about your list, tuples and set. हमारा simple है. The first operation जो कि हमारा क्या कर रहा है, we can create a list element inside the square bracket. Simple हमने लिखा syntax like this. ठीक है. अब अगर हम उस एलिमेंट के पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे थे, बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स आईडी. जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को, ध्यान देना, जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को लिस्टेड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये क्या करता है, मेमोरी रिजर्व करता है. और मेमोरी रिजर्व करता है तो ये किस तरह से हमारे डेटा को स्टोर करता है, फॉर इंडेक्स आईडी 0, इंडेक्स आईडी 1, इंडेक्स आईडी 2, 3, सो ऑन लाइक दिस. ठीक है. तो इंडेक्स आईडी 0 के लिए हमारा एलिमेंट होगा 10, 20, 30, 40 लाइक दिस. If I try to print any particular element, then simple we can use the particular index ID for particular value. अगर हम किसी भी particular element को print करवाना चाहते हैं तो simple हम क्या करेंगे, उस index ID को देंगे और उसके particular value को print कर लेंगे. ठीक है. वन बाय वन करके एग्जीक्यूट भी करते चले जाएं और अपना कॉपी और दिमाग को भी थोड़ा सा एक्टिव रखना और लिखते चले जाना. ठीक है. हाँ बाबू, कर रहे हैं, अभी तो ओपन ही किए हैं. सही है. चलो ठीक है. तो हम बस केवल एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिंपल सा एल, एंड एल इक्वल टू, हम इसमें कोई भी वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं, लाइक 10, 20, 30, 50, 40, 60, 80 एंड 70 लाइक दिस. ठीक है. अब प्रिंट करवाने के लिए तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट एल और इसे करेंगे सेव एंड दिस विल एग्जीक्यूट लाइक दिस. ठीक है. ये हमारा एलिमेंट वैल्यू को प्रिंट कर दिया. किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स आईडी देंगे. सो सिंपल हियर वी कैन राइट विथ द प्रिंट स्टेटमेंट लाइक प्रिंट एंड एल और इंडेक्स आईडी समथिंग लाइक हमने दिया 2. ठीक है. ये हमारा इंडेक्स आईडी हो गया 2. नाउ सेव दिस, देखते हैं एग्जीक्यूट करके. तो ये हमारा इंडेक्स आईडी 2 के लिए हमारा वैल्यू प्रिंट किया 30. ओके, लाइक 0, 1, 2. ठीक है. ठीक उसी तरह अगर हम चेंज करते हैं इंडेक्स आईडी 1, ओके, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो नाउ नोटिस ओवर दैट फॉर द इंडेक्स आईडी 20. चलो, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडेक्स आईडी -1 दे दे तब ये क्या प्रिंट करेगा बाबू? अगर हम पाइथन में लिस्ट की बात करते हैं, पाइथन में किसी एलिमेंट्स वैल्यू की बात करते हैं, तब ये क्या करेगा, ये हमारे पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी को लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करेगा, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दिस. समझे? स्टार्ट कर रहा है फ्रंट से, तो इसका ये इंडेक्स आईडी स्टार्ट कर रहा है हमारा 0 से, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. बट अगर हम माइनस यहाँ पर ले रहे हैं तो ये हमारा पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी को कहाँ से काउंट करना शुरू कर रहा है, पीछे से. ठीक है ना. यानी कि -1 अगर हम लेते हैं तो देख रहे हैं ये कौन सा वैल्यू देगा, कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. ये हमारा प्रिंट किया 70. यानी कि स्वाभाविक है अगर हम कोई भी रिवर्स वैल्यू ले रहे हैं तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है कहाँ, फ्रॉम द बैक साइड. जैसे कि अगर हम -3 ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, लिखते भी चले जाना सारा सिंटैक्स. नाउ एग्जीक्यूट दिस. -3 ये पीछे से फिर से काउंट करना शुरू किया, लाइक -1, -2 एंड -3. यानी कि फ्रॉम द बैक साइड ये माइनस से काउंट कर रहा है एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड ये हमारा 0 से नंबर को काउंट कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेसिंग एलिमेंट, जो कि हम पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. एंड अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग मार रहे हैं जैसे -1, -2, -3, तो ये क्या कर रहा है, हमारे एलिमेंट को, जैसे हमारा 10, 20 और 30 है, तो इस एलिमेंट का अगर देता है आपको कि चलो -2
इंडेक्स आईडी को प्रिंट करो तो ये -1 -2 इस तरह से इसका इंडेक्सिंग करता है, और फ्रंट से इसका इंडेक्सिंग करता है हमारा 0 1 2 लाइक दिस। यानी कि अगर हम 1 इंडेक्स लेते हैं तो ये हमारा 20 प्रिंट करेगा, और जबकि हम यहाँ पे -2 इंडेक्स लेते हैं तो भी ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। समझ में आया? अब आते हैं हम द फोर्थ स्लैशिंग लिस्ट। स्लैशिंग का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी टुकड़ा को प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। यानी कि लिखते चले जाना कि दिस हेल्प्स टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ लिस्ट। तुम लोग इतना फास्ट नहीं लिख सकते हो और समझ भी सकते हो। हम क्या करेंगे कि दिस हेल्प्स टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ लिस्ट, ये हमारे लिस्ट के पार्ट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सिंपल सा हमारा सिंटैक्स क्या होगा, लिस्ट और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस विल द एंडिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू मे टाइप योर index id like the starting point and ending point. Okay, so simple, if you have the list like 10 20 30 and 40, अगर आपके पास कोई भी लिस्ट वैल्यू है 10 20 30 40, तो ये आपका अगर हम देते हैं प्रिंट द लिस्ट 1 2 3 1 2 3, तो ये वैल्यू हमारा क्या प्रिंट करेगा, दिस इंडेक्स लाइक 0 1 2 3 है, 30 50 और 40 कर रहा है, 30 50 और 40 कर रहा है। ओके, ये हमेशा जो लास्ट वाला जो होता है ना बाबू, वो n-1 एज्यूम करता है, समझे। तो अगर हम रेंज 5 दे रहे हैं यानी कि हमारा n-1 4 टाइम्स लेता है, क्योंकि इसका काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर हम कंप्लीट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल हमको क्या देना होगा, एक कोलोन देना होगा। देखें, हाँ ये हमारा पूरा सेट प्रिंट कर देगा लाइक दिस। तो ये हमारा क्या किया, स्लाइसिंग का काम किया। अब देख लो नाउ द नेक्स्ट क्या है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिस्ट में हम कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो द 5th नंबर ऑपरेशन हमने लिया है चेंजिंग एलिमेंट। चेंजिंग एलिमेंट चूंकि हम लोग जानते हैं ये क्या है, म्यूटेबल है। एज वी नो दैट द लिस्ट आर म्यूटेबल, ये लिस्ट जो होता है वो हमारा म्यूटेबल होता है। सो एलिमेंट्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो हम अपने एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। करना क्या होगा, सिंटैक्स हम लोगों को सिंपल, हमने लिस्ट दिया और लिस्ट में पार्टिकुलर इंडेक्स दिया, और उस पार्टिकुलर इंडेक्स के लिए हम कोई न्यू वैल्यू को दे दिए, वो हमारा पार्टिकुलर इंडेक्स पे उस वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। देख लेते हैं। चलिए, तो हम दे रहे हैं लिस्ट, लिस्ट का इंडेक्स आईडी समथिंग हमने दिया 3, ओके, एंड 3 में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि हमारा वहां पे 1000 वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। नाउ आफ्टर अपडेशन इफ आई वांट टू प्रिंट द लिस्ट देन सिंपल हियर आई राइट एल, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो सिंपल, ये क्या किया, फॉर द इंडेक्स आईडी 3 के लिए हमारा प्रिंट कर दिया 1000, वो हमारे उस इंडेक्स आईडी को चेंज कर दिया। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे तो फिर ये किसके वैल्यू को चेंज करेगा, नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ दिस चेंज योर 60, ठीक है। यानी कि एक इंडेक्सिंग हमारा पीछे से चल रहा है और एक इंडेक्सिंग हमारा फ्रंट से चल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th नंबर का ऑपरेशन, जहां हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को चेंज कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है एडिंग एलिमेंट। तो एडिंग एलिमेंट में हमारे पास 2 ऑप्शन है, द फर्स्ट वन इज व्हाट, अपेंड ऑप्शन, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, इंसर्ट ऑप्शन, है ना। पहला हमारा क्या कर रहा है कि हम ऐड के द्वारा, अपेंड के द्वारा हम वैल्यू को अपेंड कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाकर हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। ये 2 ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करने दे रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि इट्स हेल्प्स टू ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। सिंपल सा बात है कि अगर हम अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे जो वैल्यू को लिस्ट के सबसे लास्ट में अपेंड कर रहा है, लिस्ट की सबसे लास्ट पोजीशन पे डायरेक्ट इंसर्ट करते चला जा रहा है। और दूसरा कि अगर हम किसी पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी को चूज करते हुए, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी को चूज करते हुए अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंसर्ट फंक्शन का, जहां पे ये हमारा क्या हो गया, 1 इंडेक्स हो गया, और उस इंडेक्स के लिए हमारा जो वैल्यू हुआ वो हमारा नेक्स्ट वैल्यू हुआ, लाइक दिस। समझ में आया। अपेंड से ये क्या कर रहा है, एट द लास्ट पोजीशन पे हमारा, जैसे यहाँ पर, और पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एल डॉट, हम अपेंड की जगह अब क्या कर यूज कर लेंगे, इंसर्ट फंक्शन का, ठीक है। और इंसर्ट फंक्शन का हमारा सिंटैक्स क्या हुआ, हम यहाँ पे पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी देंगे, जैसे कि पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी 0 1 2,
तो पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी 0, हमारा 85 वैल्यू हुआ। नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। अब देख लो, ये इंडेक्स आईडी 2 के जगह हमारा इंसर्ट कर दिया 85। ठीक है, तो ये हम पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी के द्वारा अपेंड कर रहे हैं और अपेंड के द्वारा हम सबसे लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। दोनों सिंटैक्स लिख लिए। नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है रिमूविंग एलिमेंट। ये पूरा स्लाइड ही भेज देंगे तुम लोगों के पास। अब रिमूविंग एलिमेंट का क्या काम है, तो अब डेटा को भी रिमूव करने के लिए इसमें हम 3 स्टेप का यूज करते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि इट्स हेल्प्स टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन वैल्यू। सबसे पहले तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यानी पार्टिकुलर वैल्यू को दे दिए और वो वैल्यू हमारा लिस्ट से क्या हुआ, डिलीट हो गया। एंड इट्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स। अगर हम किसी पार्टिकुलर इंडेक्स को भी दे रहे हैं तो ये वहां से हमारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दे रहा है। एंड रिमूव फंक्शन का क्या काम है, ये रिमूव करेगा बाय वैल्यू। ठीक है, हमारे लिस्ट में से जो भी एलिमेंट्स को रिमूव करेगा तो ये बाय वैल्यू रिमूव करेगा। सिंटैक्स हम केवल देंगे लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू। नेक्स्ट हम यूज करेंगे पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन ये क्या करेगा, रिमूव बाय इंडेक्स, ये हमारे किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव कर देगा। और हम नेक्स्ट देंगे सिंपल सा डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड के साथ हम इंडेक्स आईडी देंगे, ये हमारे पार्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर देगा। यानी कि वी हैव अ 3 आइडिया टू रिमूव पार्टिकुलर वैल्यू। लिखने का थोड़ा सा सिंटैक्स पे ध्यान देना। हमने जो ब्रैकेट यूज किया है कि लिस्ट रिमूव के साथ हम स्मॉल पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं एंड सिंपल पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं जिस वैल्यू को मुझे रिमूव करना है। पॉप के साथ भी हम क्या दे रहे हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस दे रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर इंडेक्स आईडी यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पॉप है वो फंक्शन है, वो एक तरह का फंक्शन है, इसलिए ये हम जब भी यूज करेंगे तो स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ यूज करेंगे। और यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ इंडेक्स दे रहे हैं, हम यहाँ पे उसके पार्टिकुलर आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। जब फंक्शन की बात होती है तो वहां पर पैरामीटर और आर्गुमेंट पास किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो ये हम यहाँ पर डेल के साथ लिस्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं उसके पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी के साथ। इसलिए थोड़ा सा ये भी समझो कि आखिर ब्रैकेट का हम अलग अलग यूज क्यों कर रहे हैं। जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन के साथ हम कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं। जैसे अगर हम पॉप यूज कर लिए, इंसर्ट यूज कर लिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में क्या होता है कि चलो हम स्क्वायर ब्रैकेट ही देते हैं। तो नहीं, फंक्शन हम जब भी या फंक्शन या मेथड हम जब भी इनिशियलाइज करते हैं तो हम स्मॉल पैरेंथेसिस से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं रिमूव का। तो सिंपल रिमूव के साथ हमें क्या देना है, वैल्यू देना है जिस वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 30, ठीक है, तो ये सिंपल 30 हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। हम प्रिंट अलग से भी यूज कर सकते हैं और साथ में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेम लाइन पर। तो नाउ कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। तो देख लो यहाँ हमारा जो लिस्ट है उसमें से 30 हमारा रिमूव हो चुका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या बताए थे, पॉप फंक्शन का। ठीक है, तो चलो इसी में हम यूज कर ले रहे हैं पॉप फंक्शन। तो सिंपल हियर आई यूज अ पॉप फंक्शन एंड इंडेक्स आईडी चलो हम दे देते हैं -2। दिस इज द इंडेक्स आईडी। नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो सिंपल दिस विल रिमूव योर 80। ठीक है, ये आपका 80 को रिमूव किया। अब एक हम यूज कर ले रहे हैं डेल कीवर्ड। ठीक है, तो डेल कीवर्ड हम कहाँ पे यूज करें, इसका लिखने का स्टाइल हमारा अलग हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है, हम डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करते हैं। जो हम बीच में डॉट देते हैं ना, एकदम एक एक लाइन और एक एक पॉइंट समझ लो, बीच में जो हम एक एक डॉट देते हैं उसको एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। और किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे एल जो हम लिखते हैं, एल डॉट पॉप, तो एल हमारा वेरिएबल्स हुआ और उस वेरिएबल्स में हम फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। सो आई राइट एल डॉट पॉप, एल डॉट रिमूव। ठीक है, तो डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर रहा है, हम किस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, लाइक दिस। लेकिन अब हम यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फंक्शन, है ना। तो सिंपल हियर आई राइट डायरेक्ट डेल की एंड हम लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं क्या, तो जब हम लिस्ट लिखे हैं तो हमें यहाँ पे चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। सो हियर आई यूज स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ एग्जीक्यूट। सो 80 हमारा रिमूव हो चुका। ठीक है, यू मे ऑल्सो यूज हियर एनी पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी, लाइक चलो माइनस हटा देते हैं 2। नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस।
तो ये हमारा क्या हुआ, 30 को रिमूव कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? डिलीट करने के लिए हमने कौन कौन सा ऑप्शन यूज किया? डेल, जहां पॉप और रिमूव हमारा फंक्शन है और डेल हमारा प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, पॉप और रिमूव हम जितने भी फंक्शन को एक्सेस करते हैं, जो हम एल डॉट, ए डॉट, बी डॉट, मतलब जहां भी हम डॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल हमारे उस फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। सिंपल। ठीक है, और डेल जो है, हम यहाँ किसी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, सो हियर आई यूज अ पर्टिकुलर इंडेक्स आईडी फॉर दैट, फॉर एल वेरिएबल। दिस इज द लिस्ट, so here I use a square bracket. Okay, how can you find the length of list? So this return the total number of elements in the list. सिंपल मुझे करना क्या है, हमने दिया लेंथ, एलियन कीवर्ड, और यहां से पास किया एल। अब देखो फिर से, लेंथ जो है वो फंक्शन है, और यहां जो हम पास करते हैं वो होता है पैरामीटर। ठीक है ना, तो हम क्या पास कर रहे हैं, तो लिस्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लेंथ वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो क्या करेगा, काउंट करेगा हमारे एल को। ठीक है, देख लें जरा एग्जीक्यूट करके इसे। हाँ, सिंपल हमने यूज किया लेंथ, और हमने यहां से पास कर दिया एल को। कंट्रोल एस, ऐसे तो ये प्रिंट कर देगा पूरा का पूरा एल को भी। 1 मिनट, ये काउंट तो किया नहीं, लेकिन काउंट करने के लिए मुझे प्रिंट चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं प्रिंट। अब तो एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए कंप्लीट। नाउ एग्जीक्यूट दिस, यस, दिस काउंट द लेंथ ऑफ योर लिस्ट। ठीक है, तो सिंपल हमने यूज क्या किया, लेंथ फंक्शन का यूज किया, और वहां से पास किए आर्गुमेंट, क्या, वेरिएबल्स का, उस वेरिएबल्स का जिसमें हमारा लिस्ट कंटेन है। तो सिंपल हमारा लेंथ फंक्शन जो था वो काउंट किया हमारे हर एक एलिमेंट्स को फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, ऐसे कोई हमारा एरर शो नहीं किया था, यानी कि वो हमारा इंटरनल सारे लिस्ट के एलिमेंट को काउंट कर लिया था। लेकिन इफ आई ट्राई टू प्रिंट हाउ मेनी एलिमेंट्स, देन सिंपल इन दैट केस हियर आई यूज अ प्रिंट फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट आता है चेकिंग मेंबरशिप। अब मेंबरशिप की बात आती है तो स्वाभाविक है कि हम यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसको एग्जीक्यूट भी करके देख चुके हो, चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, आखिर हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे लिस्ट में है या नहीं है। तो सिंपल हमने सिंटैक्स यूज किया कि कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू इन लिस्ट, अगर पार्टिकुलर वैल्यू हमारे लिस्ट में है, देन दिस प्रिंट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इन ऑपरेटर के माध्यम से हमारे लिस्ट में कौन कौन से वैल्यू है, 85 है ना, 85 नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है या नहीं है वो तो मैसेज देना ही देना चाहिए। ठीक है, इन एल क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स, है ना, ये हमारा फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे ही हम इसके वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लाइक 20, नाउ सेव दिस, नाउ एक्जीक्यूट दिस, सो इन दिस केस दिस प्रिंट ट्रू। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को देखने के लिए कि वो हमारा वैल्यू उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। 9 10 पे, ठीक है, 10 हमारा क्या है, लूपिंग कॉन्सेप्ट, लूपिंग थ्रू अ लिस्ट। अब इस लूप में हम क्या करते हैं, यूज टू एक्सेस ईच एलिमेंट वन बाय वन, जैसे कि अभी हम करवा दे रहे हैं प्रिंट एल। ठीक है, फर्क समझ लो, उसके बाद हम कल लूप बताएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि हम यूज कर रहे हैं प्रिंट एल, तो प्रिंट एल में ये क्या कर रहा है कि हमारे लिस्ट में जितना भी वैल्यू है ये एट अ टाइम इंटरप्रेट कर रहा है पाइथन का कंपाइलर, और पूरे के पूरे वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है, कंप्लीट इंटरप्रेट करके। समझे? लेकिन अगर हम लूप का यूज करते हैं तो अब ये क्या करेगा, ये वन बाय वन हमारे एलिमेंट्स को रीड करेगा, लाइक 10 20 30, देन दिस प्रिंट। सिंपल, ये वन बाय वन करके हमारे एलिमेंट्स को रीड करेगा, देन दिस प्रिंट। लाइक अ सिंटैक्स हमने यूज किया है, ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप का सिंटैक्स है। लाइक फॉर, हमने कोई आइटम लिया, फॉर आई इन लिस्ट, तो हमने यूज किया फॉर लूप, और एक हम वेरिएबल ले रहे हैं फॉर आई,
और आई में हम लूप स्टार्ट कर दिए कहां से, आई दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो इंडेक्स, ये हमारे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू, हेलो ठीक ठीक, हाँ ये हमारा आई जो है वो जीरो इंडेक्स आईडी से स्टार्ट होगा, ठीक है। जीरो इंडेक्स आईडी से हमारा लिस्ट में हमारा कितना एलिमेंट्स है, ये कंप्लीट लिस्ट वाले वैल्यू को वन बाय वन करके रीड करते चला जाएगा। वो रीड कैसे करता है वो हम बताएंगे सब एक एक करके, तुम लोगों को इंटरप्रेट करके लाइन बाय लाइन। फिलहाल अभी इतना समझो, हमको प्रिंट क्या करवाना है, आइटम है ना, यानी कि मुझे आई प्रिंट करवाना है। तो ये हमारा क्या किया, फर्स्ट लाइन इंटरप्रेट किया, एक लाइन को प्रिंट किया, फिर दूसरे लाइन को इंटरप्रेट किया, फिर दूसरे को प्रिंट किया, फिर तीसरे नंबर को इंटरप्रेट किया, सो ऑन लाइक दिस। ये हमारा लास्ट नंबर तक रीड किया और उसके बाद ये उसे प्रिंट किया। ओके, सो दिस हेल्प्स यू टू प्रिंट योर लिस्ट एलिमेंट लाइन बाय लाइन। ये हमारा लूप काम कर रहा है। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए सिंपल हम क्या यूज करेंगे, एल डॉट सॉर्ट फंक्शन, एल डॉट सॉर्ट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है तो हमने फंक्शन का सिंबल दिया, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है चेंजमेंट की, अगर हम इस तरह से प्रिंट करवाते हैं, नाउ एग्जीक्यूट दिस, तो देख लो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 लाइक दिस, ये प्रिंट किया है, ठीक है। पहले से प्रिंट कर रहा था, इसमें लगता है असेंडिंग नहीं, 50 40 दिया हुआ है बाबू, तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया, ठीक है। हमने इस लास्ट में लूप को रखा चूंकि वो हमारा लाइन बाय लाइन प्रिंट करके हमारा उस कॉलम में दे दे। अब अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम केवल क्या लिखेंगे, इसके इनसाइड हम पास कर देंगे रिवर्स। और देख लो यहाँ पर रिवर्स कीवर्ड हमारा प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, रिवर्स इक्वल टू जो हमारा आता है वो हमारा प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। सिंपल हमने डाला रिवर्स इक्वल टू, और सिंपल यहाँ पे हमें एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड देना होगा, इक्वल टू ट्रू, नो कंट्रोल इज, नाउ एग्जीक्यूट दिस। तो देखो दिस प्रिंट योर लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपके लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसे रिवर्स करना चाहें दैट, अगर हम पूरे को केवल रिवर्स करना चाहें बिना अरेंज किए हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपल हमने डाला लिस्ट डॉट रिवर्स, यहाँ रिवर्स हमारा एक फंक्शन के रूप में काम करेगा। नाउ सेव दिस, और अब हम इसे प्रिंट करवा देते हैं, चलो लाइन बाय लाइन ही इंटरप्रेट करवा देते हैं, तो ये हमारा प्रिंट करेगा लाइक दिस, ठीक है ना। ये केवल रिवर्स बिना अरेंज किए हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, पूरा लिस्ट का कॉन्सेप्ट आज हम समझा दे रहे हैं, समझ लो। हाँ ये हमारा हो गया 12 नंबर रिवर्सिंग लिस्ट, ठीक है ना। ये हमारा लिस्ट डॉट हमने क्या किया, केवल रिवर्स फंक्शन का यूज किया, ये हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या किया, रिवर्स कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन आता है हमारा कॉपी लिस्ट, टू क्रिएट अ न्यू सेपरेट लिस्ट नॉट सेम मेमोरी। ये सेम, जैसे कि अगर ये हमारा कॉपी करेगा तो स्वाभाविक है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा, है ना, अलग अलग। तो सिंटैक्स हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू लिस्ट नेम, और यहाँ हम देंगे लिस्ट कॉपी फंक्शन के साथ। देख लेते हैं, क्या फॉल्स लगाए तो प्रिंट हुआ, हाँ अब देख लो सिंटैक्स में हम क्या लिखे थे, न्यू लिस्ट नेम, यानी कि हमको इस साइड माई न्यू लिस्ट नेम देना है, तो चलो माई न्यू एल कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हमें स्टोर करवाएंगे वैल्यू, माई न्यू एल में वैल्यू हम किसका स्टोर करवा रहे हैं, जो हमारे लिस्ट में है, किसके साथ, तो कॉपी फंक्शन के साथ, ठीक है। ये हमने दिया कॉपी फंक्शन, और अब हम क्या करवा रहे हैं प्रिंट, या तो आप माई न्यू एल को भी प्रिंट करवा सकते हो और एल को भी प्रिंट करवा सकते हो, दोनों में हमारा जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसे कि हमने यूज किया प्रिंट, और हम प्रिंट करवा रहे हैं माई न्यू एल, ठीक है। हाँ मेमोरी लोकेशन हमारा दोनों अलग अलग लेगा। अब अगर हम इसमें ईच फंक्शन का यूज करते हैं, देखो ये हमारा माई न्यू एल भी हमारा सेम प्रिंट किया है, जो कि वैल्यू हमारा स्टोर था किसमें, प्रिंट एल में, ठीक है। हमने सेव किया उसे और हमने एग्जीक्यूट करवाया, तो देख लो ये दोनों के दोनों क्या हुआ, हमारा कॉपी लिस्ट हुआ, ठीक है। द लिस्ट, अब अगर हम लिस्ट के वैल्यू को, लिस्ट के एलिमेंट को क्लियर करना चाहते हैं, देन सिंपल हियर आई यूज अ क्लियर फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्लियर फंक्शन, जैसे कि माई लिस्ट को अगर हम इरेज करना चाह रहे हैं तो माई न्यू एल करके बनाए थे ना,
सिंपल डॉट हम लिख देंगे क्लियर, और इसके साथ हम क्लियर फंक्शन का यूज कर देंगे, तो ये माई न्यू एल को क्या कर देगा, खत्म नहीं करेगा। मेमोरी लोकेशन इसका रिजर्व ही रहेगा, केवल उसके एलिमेंट को रिमूव करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सो माई न्यू एल नाम का लिस्ट हमारे सिस्टम से गायब हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नहीं गायब होगा, वो केवल उसके एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। सो हियर आई यूज, हाँ ये हमारा बन गया था माई न्यू एल, और हम कर रहे हैं क्लियर, तो चलो माई एल को ही नहीं, माई न्यू को करते हैं, ठीक है ना। माई न्यू एल डॉट हम यूज कर ले रहे हैं फंक्शन क्लियर, दिस इज द फंक्शन। एंड अब देख लो, सिंपल हमने सेव किया और एग्जीक्यूट करवाया, तो ऐसा तो कोई एरर नहीं शो करना चाहिए, यानी कि हमारे सिस्टम से रिमूव हो चुका है, लेकिन ये हमारा माई क्लियर को रिमूव नहीं किया होगा, सॉरी माई न्यू को नहीं रिमूव किया होगा। हमने सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया, और हम ले रहे हैं माई न्यू एल, जैसा कि अभी हम देखें तो टैब में भी वो हमारा पूरा माई न्यू एल को डिस्प्ले किया। नाउ कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, देन यू में नोटिस ओवर दैट हियर द एंगुलर ब्रैकेट है ना। लिस्ट कॉन्कटेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मर्ज करना, ठीक है। तो सपोज इफ वी हैव मोर देन वन लिस्ट, अगर हमारे पास 2 और 3 लिस्ट हैं, एंड इफ आई वांट टू concatenate both list into the new list, अगर हम किसी न्यू वेरिएबल्स में, न्यू लिस्ट में दोनों लिस्ट के वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, then simple by the help of list concatenation we can, okay, this will helps you to join a two list into one। ये क्या करेगा, आपके दो लिस्ट वैल्यू को आपके एक लिस्ट वैल्यू में ज्वाइन कर देगा। जैसे कि फिलहाल मेरे पास एक लिस्ट है, और दूसरा हमारा माई न्यू एल बनाए थे, या जो भी हो माई एल है, और एक हम इसको न्यू में स्टोर कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये दोनों के दोनों लिस्ट वैल्यू को ऐड कर देगा एक साथ, ठीक है, दूसरे वेरिएबल्स में। और ये हमारा क्या होगा, ये एक न्यू मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट यहाँ पर ही देख लो, लिस्ट रिपीटेशन। लिस्ट रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर लिस्ट को अगर हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट अ पार्टिकुलर लिस्ट, देन सिंपल बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट रिपीटेशन, जैसे कि हमने कोई एक नया वेरिएबल्स लिया, लाइक एन नाम का हमने कोई एक नया वेरिएबल्स ले लिया, और मेरे पास क्या है, एक लिस्ट बना हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, सिंपल यू में प्रिंट आफ्टर यूजिंग दिस सिंटैक्स लाइक दिस, ओके। कोई दिक्कत, एग्जीक्यूट करवा कर देख लेते हैं। हम एक न्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं, न्यू एल, ठीक है, और न्यू एल में हम स्टोर करवा दे रहे हैं क्या, हम अपने लिस्ट को मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, ठीक है, कोई दिक्कत, और हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, अरे वो वेरिएबल्स लिए हैं, वेरिएबल्स, इसीलिए थोड़ा बहुत तुम लोगों अपना दिमाग थोड़ा सा चलाओ ना, ये वेरिएबल्स है बाबू, ठीक है ना। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब इस न्यू एल में हम एल को मल्टीपल 3 टाइम्स, यानी कि जो हम एल में एलिमेंट्स असाइन किए हैं वो हम 3 बार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपल हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, एंड नाउ एग्जीक्यूट दिस। एरर तो नहीं शो, चलो एरर शो नहीं किया, हाँ तो ये क्या किया, ये हमारे एलिमेंट्स को 3 टाइम्स प्रिंट किया लाइक दिस, ठीक है। रहने दो, मेरा भी सर दुख गया, समझ लो, ठीक है ना, ये 3 टाइम्स प्रिंट किया, बाकी तुम लोग एग्जीक्यूट करके देखते चले जाना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, मतलब हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू प्रिंट आवर लिस्ट, दिस विल प्रिंट। कॉन्कटेशन का क्या काम था, अगर हमारे पास 2 या 3 लिस्ट है, फिलहाल तो मेरे पास एक ही लिस्ट है, और बनाकर बता दे क्या, चलो एक हम ले लेते हैं एल, इस वेरिएबल्स नहीं ना लिए हैं, चलो इसमें हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, ये हो गया, और एक हम न्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं एन डब्ल्यू एल, चलो ठीक है, इक्वल टू हम क्या करवा दे रहे हैं प्रिंट, इसमें एल प्लस एस है ना, मुझे बस यही दोनों को प्रिंट करना है ना, तो चलो एल प्लस एस को हमने इसमें डाला, और प्रिंट कर दे रहे हैं किसको, प्रिंट, मुझे चाहिए एन डब्ल्यू एल लिए थे ना नाम, ये सिंपल सा वेरिएबल्स है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, तो मेरे अंदाज से ये प्रिंट कर देना चाहिए। कंट्रोल एस को प्रेस किया, नाउ एग्जीक्यूट दिस, तो ये दिख नहीं रहा है ना, रुक जाओ पहले पूरा का पूरा हम क्लियर कर देते हैं, ये बहुत सारा फंक्शन इसमें हो गया ना, क्या बाबू, चलो बस अब 2 और फंक्शन बचा हुआ है, चलो हो गया। अब देखो, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एरर नहीं देना चाहिए, देखो तो ऐड किया है ना, दोनों को ऐड कर दिया लाइक दिस। तो हमने अभी देख लिया कहाँ तक,
या लिस्ट एंड लिस्ट रिपीटेशन दोनों समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत? चलो अब सबसे लास्ट स्लाइड है मेरे पास, उसके बाद ओवर 17 18 बस ना। हाँ अब इससे ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी से किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो देन सिंपल, ये तो काफी इजी है, लिस्ट डॉट इंडेक्स और हम वैल्यू दे देंगे, वो उसका इंडेक्स आईडी को शो कर देगा, यानी कि रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। आप जो भी वैल्यू देते हो उसके अनुसार ये आपके इंडेक्स आईडी को प्रोवाइड कर देगा। जैसे हाँ हमने लिया फाइंडिंग एलिमेंट था ना, तो एल एल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, उसका पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी। सो सिंपल हियर आई यूज इंडेक्स एंड हम डायरेक्ट क्या डाल रहे हैं, उसके वैल्यू को डाल रहे हैं। जैसे कि वैल्यू मेरे पास उसमें 20 था ना, तो हमने डाला 20, ठीक है। और एग्जीक्यूट दिस, सिंपल ये तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन का यूज कर लिया, ठीक है। मे भी प्रिंट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम अलग से दे देंगे एक प्रिंट ऑप्शन को। यस, so the index id for 20 is what 1। ये इंडेक्स आईडी हमारा 20 के लिए क्या दिया, 1 दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर हम किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी, किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू का हम इंडेक्स आईडी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लाइक 70, यहाँ तक कि जो हम कॉन्कटेशन करके दो न्यू फाइल क्रिएट किए हैं, अब अगर हम उसका भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं देन दिस विल प्रोवाइड इंडेक्स आईडी फॉर दैट, या लाइक 7, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर अब हम यहाँ पे अगर -1 देते हैं, -1 देते हैं किसके लिए, NWL के लिए, ठीक है ना। यहाँ ले लो NWL, ठीक है। और हम वैल्यू दे देते हैं, मुझे चाहिए 3, कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, आउटपुट देना चाहिए या लाइक 10, ओके। तो ये हमारा क्या दिया, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पार्टिकुलर इंडेक्स आईडी है, दोनों दोनों। अब एक बताते हैं हम काउंटिंग एलिमेंट की, पूरे के पूरे एलिमेंट को हम काउंट कैसे करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पे काउंटिंग एलिमेंट की जगह हम क्या लिख देते हैं, चलो यहाँ पर ही यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एल में देखते हैं, एल में हम क्या कर रहे हैं, काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सो सिंपल हियर आई यूज अ काउंट फंक्शन, और काउंट फंक्शन में हम डाल देते हैं किसी भी वैल्यू को, लाइक इसमें तो सारा का सारा सिंगल ही एलिमेंट डाला हुआ है, जैसे कि हमने डाला 50, ठीक है ना। और देखो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 50 डाल दे रहे हैं। ओहो, ये तो बैटरी ही इसका समाप्त हो गया। अरे ये क्लोज करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज हो जाएगा, इसलिए देख लो करता ये क्या है जो लिखे हैं, आई डॉट काउंट 50। ध्यान दिए होगे कि हम इस लिस्ट में हम एक और 50 ऐड कर देंगे। वैसे ये जो सिंटैक्स है, फोटो खींच लो और लिख लेना कि ये जो सिंटैक्स है वो दिखाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स 50 इज अवेलेबल इन योर लिस्ट, आपके लिस्ट में 50 कितने टाइम्स है, दिस विल काउंट, ठीक है। क्या बाबू, हाँ 18 नंबर का था। तो ये पूरा का पूरा हमने एग्जीक्यूट करके भी देखा और समझा भी सारे के सारे फंक्शन को। सबको समझ में आया? अब बोलो क्या पूछ रहे हो, इंडेक्स के द्वारा। हाँ दोनों जुट रहा है। इंडेक्स आईडी 15 नहीं आएगा बाबू, उसमें एक में 7 था और एक में 3 था।